Sorry, sir. Assalamu alaikum. Sorry, sir. In my previous video, I have वो कुछ डिस्टर्बेंस आ रही थी इसलिए सर जी वो मैंने कट कर दिया. सॉरी सर. इसलिए तो टाइम रिवर्सल सिमेट्री है जो सी ये हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं. दिस इज़ अ डिस्क्रीट सिमेट्री लाइक parity. Let us first understand what it means in classical physics. Consider a planet that is in a circular orbit around the sun at t is equal to 0. It starts at theta is equal to 0 and has a velocity in the direction of increasing theta, and has a velocity in the direction of increasing theta. In other words, the orbit is running counterclockwise. Let us call the initial position and momentum x is equal to 0 and p is equal to 0. We and define the time reverse state as one in which the position is same but the momentum is reversed. और इसकी इक्वेशन आगे बताई गई है. एक्स इज इक्वल टू एक्स, टी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टी पी एक्स और टी इज इक्वल टू माइनस पी और टी. इस टाइम रिवर्सल सिमेट्री में वो हमें बताता है कि अगर हम फर्स्ट अंडरस्टैंड करें, सबसे पहले हमें इसको अंडरस्टैंड करना होगा. इसका मतलब जो है ना, व्हाट इट मीन इन क्लासिकल फिजिक्स. वो कहता है कि इसको हम क्लासिकल फिजिक्स में क्या कहते हैं. ठीक है, उस तरह हमने इसको एक्सप्लेन किया. आगे कहता है कंसीडर अ प्लानट. एक प्लानट कंसीडर कर लें, वो सर्कुलर ऑर्बिट वो घूम रहा है, सूरज के गिर्द घूम रहा है. एक हमने ऑर्बिट कंसीडर कर लिया, वो सूरज के गिर्द घूम रहा है एट ई इज इक्वल टू 0, जिसमें टाइम भी ज़ीरो रखा है हमने और उसका थीटा भी ज़ीरो रखा है. एंड हैज़ अ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज. उसका जो सा थीटा है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है. इन अदर वर्ड द ऑर्बिट इज़ रनिंग काउंटर क्लॉकवाइज. अगर हम उसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं तो फिर क्या रन करता है. वो कहता है इट इज़ कॉल्ड द इनिशियल पोजीशन. अगर अब हमने उसका क्या किया कि पोजीशन भी ज़ीरो, उसका पोजीशन भी इनिशियल पोजीशन है वो भी ज़ीरो रख लिया और मोमेंटम भी उसका ज़ीरो रख लिया है. ठीक है. आगे हम उसको फर्दर इस इक्वेशन के साथ सोल्व करके बताते हैं कि इसकी फर्दर क्या है डिटेल में. एक्स एक्स टी इज इक्वल एक्स और टी पी एक्स टी पी एक्स टी माइनस पी और टी. इन जनरल एनी क्वांटिटी लाइक पोजीशन और काइनेटिक एनर्जी विच इन्वॉल्व और एन इवन पावर ऑफ टी इन इट्स definition in left invariant and any quantity like momentum or angular momentum is reversed in sign under the time reversal position. वो कहता है कि इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो सा मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम है उसका साइन रिवर्स हो जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा ऊपर वो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन के हिसाब से. से डैट आफ्टर द टाइम टी द प्लानट हैज़ कम टू फाइनल स्टेट. कहता है कि उसके बाद जो सा टाइम टी के लिहाज से जो सा प्लानट है वो अपनी फाइनल स्टेट पे जब आता है उसमें एक्स ओ टी पी ओ टी, उसमें हम थीटा क्या रखते हैं, पाई बाय टू. आफ्टर द डूइंग क्वार्टर ऑफ अ रेवोल्यूशन, उसमें अगर हम क्वार्टर ऑफ रेवोल्यूशन करते हैं उसके मुताबिक नाउ. और उसने एक और हमारे एग्जाम्पल लेके दिए जैसे कि सुपरमैन. नाउ सुपरमैन फॉर रीज़न बेस्ट नाउ टू हिम, कि वो सुपरमैन की जो सी पोजीशन वो जो सी है ना एग्जाम्पल, वो इनके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है. जैसे वो होता है स्टॉप इट डेड इन स्टॉप्स इट डेड इन ट्रैक्स रिवर्स. ठीक है, reverse that into reverse track, reverse its speed and let it go. What will it do? We know it will trace its path and at time 2t end up in the time reverse state of the initial state. ठीक है, कि वो कहता है अगर हम ट्रेस करते हैं पाथ को तो टाइम 2t जो सा एंड अप टू टाइम 2p के लिहाज से वो एंड अप होता है और इसका रिवर्स स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट पे जाती है. उसके मुताबिक जो इक्वेशन बनती है वो अगर उसका हमने जो टाइम है उसको 2p के लिहाज से बढ़ा दिया है. पहले हमने इसको उसको बढ़ाया है. उसके मुताबिक वो बताता है कि एक्स ऑफ टू टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो पी टू टी इज इक्वल टू माइनस पी और जीरो आ गया. ठीक है, उसमें जो सर वो रिवर्स में नेगेटिव हमें शो करता है. द अबव इक्वेशन डिफाइन टाइम रिवर्सल इनवेरियंस. अबव इक्वेशन हमें क्या बताती है, टाइम रिवर्सल इनवेरियंस के मतलब में ये इक्वेशन हमें बताती है. वी कैन डिस्क्राइब टी आर आई मोर जनरली. ठीक है, मोर ग्राफिकली एज फॉलोज. इसको हम फर्दर में अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसको ग्राफिकल भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सपोज वी टेक अ मूवी ऑफ द प्लानट. ठीक है, अगर हम प्लानट की एक मूवी बनाते हैं फ्रॉम द प्लानट फ्रॉम टाइम, उसमें हम ज़ीरो रखते हैं, फिर टाइम हम उसमें टी रखते हैं एट स्मॉल टी इज इक्वल कैपिटल टी. ठीक है, वो स्टार्ट प्लेइंग द फिल्म बैकवर्ड. अगर हम उसको बैकवर्ड में चलाते हैं फिल्म को, द बैकवर्ड मोशन ऑफ द प्लानट विल ब्रिंग एट बैक टू द टाइम नोट्स इनिशियल स्टेट एट इज इक्वल टू टी. वो कहता है कि बैकवर्ड मोशन जो सा प्लानट का वो क्या करता है, बैक टाइम रिवर्सल को इनिशियल स्टेट पे लेके एट टी इज इक्वल टू, अगर हम टू टी रखते हैं, व्हाट वी सी इन द मूवी. हम मूवीज़ में अक्सर में क्या देखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि इन द कैन रेडली हैपन एज यू आर वाचिंग द मूवी. मूवी देखते दौरान आप बहुत सी चीज़ों को नोटिस करते होंगे, सेम टू सेम वही फिनोमेना होता है.
इन अदर वर्ड इट इज़ परफेक्टली पॉसिबल फॉर अ सेट ऑफ पीपल एंड कार ग्रेविटी। ये कहता है कि अगर एक कार है उसमें सेट ऑफ लोगों के 5-6 लोग बैठे हुए हैं, वो एक बेहतरीन एग्जांपल है ग्रेविटी। ग्रेविटी सडनली स्टार्ट फ्लोइंग हिज वे अपवर्ड। अगर हम उसको ग्रेविटी के लिहाज से हल्का सा पुश करते हैं अगली तरफ, तो जो सी कार है वो मज़ीद जो सी उसकी स्पीड है वो इंक्रीज़ हो गई, कुछ एयर की वजह से, कुछ उस वजह से। एयर यूजिंग शीयर विल पावर यू मे ला सिंस दिस इज़ अ ग्रोस वोलिएशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। और ये क्या है, न्यूटन की ग्रोस वोलिएशन है। इट इंटीमेटली क्लियर वी विल नाउ प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ सेकंड न्यूटन लॉ यूजिंग द फैक्ट दैट इज इनवेरिएंट अंडर द टी इज इक्वल टू माइनस टी। देर आर द डिटेल्स, ये सम डिटेल्स हैं। देर आर द डिटेल्स जस्ट फॉर दिस डिस्कशन लेट अस यूज़ अ न्यू क्लॉक। अगर हम उसके लिए एक और एग्जांपल लेना चाहें तो उसके लिए हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम इसको एक क्लॉक वाइज मिसाल के क्लॉक एग्जांपल लेके इसको सोल्व करते हैं, टैट इज़ जीरो एट द पॉइंट ऑफ टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल के मुताबिक अगर हम टी ज़ीरो रखते हैं, देन टी इज इक्वल जीरो डिफाइन द पॉइंट व्हेन द मोशन ओ इज़ टाइम रिवर्स व्हेन द मोशन इज रन बैकवर्ड वी आर सी। ठीक है, वो देख लें आप, जैसे कि डिफाइन द पॉइंट व्हेन द मोशन इज़ इन टाइम रिवर्स। जबकि मोशन में टाइम रिवर्स होता है, मूवी रन क्या करती है, बैकवर्ड में मूव करती है उसी ट्रैजेक्टरी एक्स और आर और टी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। इन अदर वर्ड 5 सेकंड आफ्टर रिवर्सल ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहना 5 सेकंड के बाद अगर जो सी ये रिवर्सल ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा एज वेरी इट वाज 5 सेकंड बिफोर द रिवर्सल ऑफ वेलोसिटी फॉलो फ्रॉम दिस। ठीक है, एक्स आर टी इज इक्वल डी ओवर एक्स माइनस टी डी टी। ठीक है, इज इक्वल, इसको आगे हम सोल्व करते हैं, डी इज इक्वल डी एक्स माइनस टी। ठीक है, और जो सा वो देखें जैसा कि हमने पीछे बताया था कि जो सा था डी टी ये किसके है, ये उसको हम दोनों से मल्टीप्लाई करते क्या आता है, उसका डी इज इक्वल टू माइनस टी आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस टी एंड डज नॉट हैव टू बी एडिशनली इनकोडेड। इसके अंदर हम कोई चीज़ मजीद इसमें ऐड भी नहीं करते। द क्वेश्चन इज दिस, असल में जो सा हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि डज दिस ऑर्बिट एक्स और आर ओ टी ओबे द न्यूटन सेकंड लॉ। क्या ये जो सी इक्वेशन है, ठीक है, ऑर्बिट के लिहाज से जो सी है, ये क्या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है एज गिवन बिलो। जैसा कि हमने पेज नंबर 6 में बताया कि एम डी स्केयर एक्स आर टी डी टी स्केयर इज, इसको आगे हमने सोल्व किया है और बताया कि इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑफ आर गिवन डेट एक्स ऑफ टी डज वी फाइंड इट डज। इसको आगे हम सोल्व करते हैं, एक्स ऑफ टी को उसने क्या किया कि हम इसको सोल्व करते हैं। एम डी स्केयर एक्स आर टी डी टी स्केयर इज इक्वल टू एम डी स्केयर एक्स माइनस टी डी टी स्केयर। आगे फिर उसको सोल्व किया एम डी स्केयर एक्स माइनस टी, इसको सोल्व करके ये आ गया डी माइनस टी स्केयर आ गया। फिर उसको हमने ये पूरी इक्वेशन थी इसको लेट्स सपोज कर लिया एफ ऑफ एक्स माइनस टी के। ठीक है, एक्स ऑफ माइनस टी के। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स आर और टी आ गया। नॉट आल प्रॉब्लम्स आर टाइम रिवर्सिबल, कहता है कि सारी जो सी प्रॉब्लम्स हैं वो टाइम रिवर्सिबल नहीं होती। इन वेरिएंट कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इन एक्स वाई प्लेन। अगर हम कंसीडर करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है अंडर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एक चार्ज पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है अंडर मैग्नेटिक फील्ड के तहत डाउन द जेड एक्सिस। अगर वो जेड एक्सिस के पास आता है तो क्या होता है, लेट अस से इट इज़ ए रिलीज एट इज इक्वल टू, अगर हम उसको टाइम जीरो के लिहाज से उसको रिलीज़ करते हैं जस्ट लाइक अ प्लानट विद इट वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। और जो उसकी प्लानट की वेलोसिटी है वो किसके लिहाज से इंक्रीज़ करेगी, थीटा के लिहाज से। ठीक है, उसकी जो सी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो थीटा के लिहाज से इंक्रीज़ करेगी। ड्यू टू द वी एक्स पी फोर्स इट विल गो इन द क्लॉक वाइज ऑर्बिट। कहता है इस फोर्स के लिहाज से ये जोन सी है क्लॉक वाइज ऑर्बिट में ये रोटेट करेगा। Let us will till it has gone around by pi by 2 as it this time t जो सा स्मॉल टी है किसके कैपिटल टी के इक्वल है। टाइम रिवर्सिबल इनिशियल स्टेट एट टी इज इक्वल टू 2t। ठीक है, और जो सा पहले इनिशियल के लिए आ टी इज इक्वल टू टी था, अब हमारा क्या आ गया टी इज इक्वल टू 2t के हिसाब से हम सोल्व करते हैं आगे। ठीक है, आगे वो कहता है कि लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल। अगर हम एक पार्टिकल को कंसीडर करते हैं इन वन डिमेंशन में अगर एक पार्टिकल को हम कंसीडर करते हैं विद द टाइम इंडिपेंडेंट हमिल्टन, वो किसके लिहाज से टाइम इंडिपेंडेंट हमिल्टन के जो सी थ्योरी तो उसके मुताबिक इन द एक्स रिप्रेजेंटेशन द वे इक्वेशन इज, जो उसकी इक्वेशन है वो क्या आई थी है आई एस कट। ठीक है, आगे साई एक्स और टी, आगे फिर वो उसका डेरिवेटिव लिया टी के लिहाज से, फिर वो कहता है कि डेल्टा डेल्टा आई एच का डेल्टा साई एक्स टी डेल्टा टी आगे इज इक्वल टू एच एक्स और साई एक्स टी आ गया। लेट अस फर्स्ट रोल ऐड। ये देखिए ना, जैसे ये साई है इसका आगे हम आगे कॉन्जुगेट लेते हैं मिसाल के तौर पर, जैसे कि हमने इसको पहले भी हम क्वांटम में पढ़ चुके हैं, ये सेम टू सेम उस फिनोमेनन से हमें इसको आगे बताया।
perform time reversal. This is clear from the fact that the detailed probability distribution in X in unaffected by this change. कहता है कि इसमें जो सा चेंज है कोई इफेक्ट नहीं करता. ऑन द अदर हैंड इट इज़ क्लियर फ्रॉम लुकिंग एट प्लेन वेव. और मिसाल के तौर प्लेन वेव का भी हम इसकी एग्जांपल बता सकते हैं. ठीक है ऑपरेटर आई एच कट आगे डेल्टा और डेल्टा एक्स डेट इज़ पी माइनस पी अंडर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिहाज से इसने हमें सोल्व करके बताया आगे. आगे कहता है अगर सिस्टम जो है टी आर आई में है तो वी मस्ट फाइंड दैट द एनालॉग ऑफ इक्वेशन. जैसा कि हमने फर्दर पीछे एक्सप्लेन किया था इक्वेशन, शायद आपको याद हो 11.5.1 उसमें हमने इससे एक्सप्लेन किया था. सो लेट अस प्रिपेयर आ स्टेट साई एक्स ऑफ ज़ीरो. लेट अस प्रिपेयर आ स्टेट एक्स जिसमें साई एक्स और ज़ीरो रखते हैं. ठीक है. लेट इट इवोल्व्स फ्रॉम टाइम टी के लिहाज से वो वोल्व करता है, उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं. ठीक है. फिर आगे हम उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं. वी फाइंड द फ्लोइंग हैपन इट ईच स्टेज. ठीक है. ये हर एक स्टेज के लिहाज से मतलब उसने हमें बताया, जैसे कि साई एक्स ओ ज़ीरो ई जो है माइनस आई एच एक्स टी डिवाइडेड बाई एच कट. ठीक है. साई एक्स ओ ज़ीरो इज आगे ई आयोटा एच कॉन्जुगेट एक्स टी आगे फिर उसका एच का डिवाइड बाय ये. इसका आगे हमने जो सोल्व किया है उसको आगे सोल्व करके ये सारी जो इक्वेशन थी वो कॉन्जुगेट के लिहाज से साई और साई कॉन्जुगेट का कुछ कहा था. साई कॉन्जुगेट एक्स ज़ीरो इज इक्वल ई माइनस आई एच एक्स टी एच कट ई आई एक्स आगे कॉन्जुगेट एक्स टी डिवाइडेड बाई एच कट साई कॉन्जुगेट एक्स और ज़ीरो. इस इक्वेशन के मुताबिक क्लियर होता है. इट इज़ क्लियर दैट द ऑर्डर फ्रॉम द एंड रिजल्ट विच इज़ साई एक्स और टू टी ओबे. इसमें क्या कहता है कि जो सा साई एक्स और टू टी या ये क्या करता है ओबे करता है. ठीक है. आगे बताता है कि साई एक्स और टू टी इज़ इक्वल टू आगे साई इज इक्वल एक्स और टू टी इज़ इक्वल टू साई स्टार. ठीक है. साई कॉन्जुगेट एक्स और ज़ीरो. ठीक है. जो कि इक्वेशन को आगे सोल्व करके जो हमने फर्दर सिंपली जो शॉर्टकट में लिखा था वो ये था. आगे वो कहता है वी कैन रिक्वायर डैड जैसे कि उसने बताया कि एच एक्स जो है इसका अगर हम लेते हैं हैमिल्टन के मुताबिक उसने लिखा था जैसे बताना एच कॉन्जुगेट ऑफ एक्स आ गया. आगे इस एग्जाम्पल के मुताबिक हम बताते हैं कि ये हैमिल्टन है. देखना डैड द हैमिल्टन बी रियल फॉर एच इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर टू एम. ठीक है. कहता है कि ये मिल्टन के इक्वेशन जो हमने सोल्व किया उसके मुताबिक ये एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर टू एम आ गया प्लस वी और एक्स. दिस इज द केस इवन इन हायर डिमेंशन. ऑन द अदर हैंड इफ़ वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड. कहता है अगर इन अदर हैंड में अगर हम उसको फर्दर सोल्व करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से तो जोन सी है वो कहता है कि पी जोन सा एंटर होता है लीनरली पी एंटर्स लीनरली ऑन एच ऑफ एक्स. जो सा एच मिल्टन एक्स का मिल्टन ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू मिल्टन कॉन्जुगेट एक्स. जो सा मिल्टन ऑफ एक्स है वो कॉन्जुगेट एक्स के नहीं इक्वल होता है. थैंक यू सर. दिस इज़ माई फाइनल प्रोजेक्ट वीडियो.